तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि पहले से ही हम लोग अपडेट करते आ रहे थे कि ये भर्ती विवादों में है आरक्षण मुद्दे को लेकर के। और आज लखनऊ की सिंगल बेंच ने उस पर फैसला दे दिया है और फैसला पिटिशनर्स के हक में आया है। यानी इस फैसले से सरकार को जोर का झटका लगा है। और एक चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अधिकारियों ने अपनी मनमानी की, उसका खामियाजा ये आज हुआ कि कोर्ट ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अधिकारियों की मनमानी कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी भी साबित होगी, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं अब जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे कि सरकार आरक्षण की विरोधी है। वो तमाम अपने मुद्दे इस पे बनाएंगे। अब आगे क्या होगा, लेकिन ये जो फैसला आया है इस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण है और 2-3 सवाल आपके जहन में ये है कि सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या ये पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करके और नई चयन सूची बनाई जाएगी। तो इसका जवाब कुछ हाँ में हो सकता है और कुछ नहीं में भी, क्योंकि सरकार ने 3 महीने का, जो कोर्ट है उसने सरकार को 3 महीने का समय दिया है। और उसमें सरकार को ये आदेशित किया गया है कि सरकार 3 महीने के अंदर जो भी आरक्षण के नियम हैं संविधान सम्मत, उनका पालन करते हुए 3 महीने के अंदर रिवाइज्ड जो चयन सूची है वो निर्गत करे। तो इसका हम क्या अर्थ लगा सकते हैं। दूसरी, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। दूसरी चीज़ ये है, जो 6800 है वो भी उस जो चयन सूची है वो भी निरस्त कर दी गई है। तो उस बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही आपका है कि क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया इससे प्रभावित होगी। दूसरा सवाल ये आपका है कि क्या जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पे कोई खतरा है या फिर नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्डर में है क्या। वास्तव में आर्डर हमारे पास है दोस्तों, और ये आर्डर मगन ट्यूटोरियल्स इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसकी कापी मैं उस पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। चलिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे PDF पे लेके आना चाहूँगा और ये PDF दोस्तों वहाँ शेयर होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये टोटल 144 पेज का आर्डर है। जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने पहले से मार्कअप कर रखा है दोस्तों। पहले इस पे आते हैं, आप इससे देख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 158 है, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले से मैंने इसको मार्क कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आप लोग पढ़िए। सिंस इट हैज़ बीन डायरेक्टेड दैट द सेलेक्ट लिस्ट डेटेड 1/6/2020 को जो चयन सूची जारी की गई थी, इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस जजमेंट द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 6800 डेटेड 5 जनवरी को जो हुई थी स्टैंड्स क्वेश्ड। यानी कि इसको जो 6800 की जो चयन सूची है इसको क्वेश्ड यानी खारिज कर दिया गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, और फिर इस पे विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने मार्कअप कर रखा है। जो मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि क्या जो नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी पे खतरा है या फिर नहीं है, तो इसका जवाब यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने हरे पेन से मार्क किया है उसको ज़रा आप मेरे साथ पढ़िए। प्रिपेयर द रिवाइज्ड लिस्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब जो पूरी चयन सूची है वो रिवाइज्ड होगी, और किसके प्रकाश में, ये जो आरक्षण के नियम है, जितने भी जिस वर्ग को आरक्षण प्राप्त है, जितने परसेंट, जैसे 27% OBC को है, और SC ST का जो भी आरक्षण परसेंटेज है उसके आधार पे उनको शामिल करते हुए, क्योंकि पहले से ही कैंडिडेट से आरोप लगाते रहे हैं अफसरों पे, सरकार पे, कि सरकार ने आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं किया है, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि आरक्षण घोटाला हुआ है।
तो कहीं ना कहीं यदि कोर्ट भी इस बात को मान रही है, कोर्ट ने साफ कहा है कि ये चयन सूची जो जारी की गई है इसमें आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं हुआ, तो ये अभ्यर्थियों की बातों को सही करने जैसा है और सही है। तो अब सरकार को आरक्षण नियमों को ध्यान में रख करके ये सूची बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने इसको मार्कअप कर रखा है दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था कि जो नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी को क्या कोई खतरा है या फिर नहीं है, तो आप देख लीजिए। प्रिपेयर द रिवाइज्ड लिस्ट द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपॉइंटेड एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट टीचर इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट शैल कंटिन्यू टू वर्क इन दियर पोस्ट टिल सच पीरियड एंड शैल बी नॉट डिस्टर्ब। उनको जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन इसको मैंने हरे से किया है। अब यहाँ जो लाल से शुरू हुआ है इसको ज़रा आप लोग देखिए, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर थोड़ा सा ताकि एक ही फ्रेम में दिखाई दे जाए। हाँ, अब यहाँ से ये आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसको यहाँ से आप लोग देख लीजिए। कीपिंग इन माइंड द एग्जामिनेशन पीरियड एंड द एंड ऑफ एजुकेशन सेशन, ये दिमाग में रखना है, ये हमें ध्यान में रखना है कि जो सेशन चल रहा है अभी और एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है परिषदीय विद्यालयों में, हम सभी जानते हैं, तो यहाँ तक इनको डिस्टर्ब नहीं करना है या फिर लंबे समय तक ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि जो चयनित हो चुके हैं इनके नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं है। तो ये जो लाल से मैंने मार्क किया है दोस्तों, इसका मतलब आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं। मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि किसी की भी आजीविका या नौकरी खतरे में है, तो इसका आप लोग खुद ही मतलब निकालिएगा। अब 3 महीने का समय और रिवाइज्ड जो सूची है उसका प्रकाशन सरकार को करना है। इसके साथ साथ 1-2 चीज़ें मैं और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। वो चीज़ें ये है दोस्तों कि जो वर्तमान में चयन सूची बनेगी, जो वर्तमान में चयन सूची बनेगी उसमें यदि जो कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, यानी उनके गुणांक, जो ये वर्तमान सूची बनेगी उसमें उनके गुणांक नहीं बैठते हैं, वो मेरिट में नहीं आते हैं, तो सरकार को कोर्ट ने यह अधिकार दिया है कि सरकार इनको समायोजित करने के लिए या इनके लिए अपने स्तर से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली के अधीन रहते हुए निर्णय ले सकती है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि यदि, अब जाहिर सी बात है पद तो 69,000 हैं, जो विज्ञापित पद है वही है, तो उसी में करना पड़ेगा। और पूरे जो कहें कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो पूरी हो चुकी है, सरकार का अगर माने तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी है, और फिर से मेरिट आरक्षण के अनुसार जब बनेगी और कोर्ट कह रही है कि इसके सपोर्ट में पर्याप्त एविडेंस नहीं दिए गए हैं, यानी आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है, तो जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इसके अंदर लिए जाएंगे तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का क्या होगा। तो उसी के बारे में कोर्ट ने कहा है कि सरकार को ये अधिकार होगा कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार इन कैंडिडेट्स का क्या करना है, उनको ये क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे एक ये प्रश्न हो सकता है दोस्तों कि क्या सरकार इनके लिए जो भी एक्सेस कैंडिडेट्स होंगे, जो ये चयन सूची बनेगी, जो एक्सेस कैंडिडेट्स होंगे, तो क्या सरकार इनके लिए कोई अलग से वैकेंसी लाएगी। ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई नई वैकेंसी आएगी तो पिछले 5 सालों से बीएड, बीटीसी, डीएलएड करके भूखे प्यासे कैंडिडेट्स बैठे हैं, वो तुरंत भागेंगे न्यायालय, क्योंकि उनको भी अवसर चाहिए। तो ये मामला एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह उलझ चुका है, और अब सरकार के विद्वान अधिकारी जिन्होंने इस तरह की कहें कि गलतियां की, और सरकार खुद अब ये समझे कि आगे क्या करना होगा। क्योंकि देखिए, मिली हुई नौकरी यदि जिसकी जाएगी उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होगा, और हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि कुछ इस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था सरकार करे कि जो पहले से बच्चे सेलेक्टेड हैं उनका किसी तरह का नुकसान न हो। बाकी आरक्षण का जो आरक्षण के नियम है, जो जिस वर्ग को जितने % आरक्षण चाहिए उनको आरक्षण का लाभ भी मिल जाए, क्योंकि ये भी संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है।
तो बस दोस्तों जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में बता दिया। 6800 जो सूची है वो निरस्त हो चुकी है। इसके बारे में सरकार काफ़ी दम भर रही थी, कह रही थी कि 6800 हमने अलग से दिया, लेकिन उसको भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब कोर्ट के आदेश का पालन सरकार किस तरह से करती है या फिर वो कोई अलग अग्रेतर प्रक्रिया अपनाती है, डबल बेंच का है और भी आगे है, तो उस पर हम नहीं कहना चाहेंगे। हम यही मान के चल रहे हैं कि सरकार अब 3 महीने के अंदर रिवाइज्ड जो चयन सूची है वो फिर से जारी करेगी आरक्षण नियमों को ध्यान में रख करके। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। पूरे आर्डर को मैंने नहीं देखा है और जो मेन चीज़ें थी, जो कोटेड चीज़ें थी, मैंने उसको प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया। बाकी मैं पूरे आर्डर का अध्ययन करूंगा, क्या कुछ और बारीक से बारीक चीज़ें हैं उसके लिए मैं एक आध दिन में आपको एक और डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा, तो सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।